अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तास वकास अहमद, जहां हर बात का एक मतलब है। जब दुनिया के बेशतर हिस्सों में जहालत छाई हुई थी, जब इल्म चंद दरबारी लाइब्रेरी तक महदूद था, तब ख्वारिज़्म की सरजमीन पर एक बच्चा पैदा हुआ जो आने वाले 1000 सालों के लिए अपने इल्म को रोशन करने वाला था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अल बैरूनी की। वो 1973 ईस्वी में ख्वारिज़्म के इलाके कत में पैदा हुए। इस वक्त ये इलाका इल्म तमद्दन का मरकज समझा जाता था, लेकिन अल बैरूनी का खानदान आम था, ना दौलत थी ना इक़्तिदार, मगर एक चीज उनके पास थी और वो था इल्म का जुनून। छोटी उम्र से ही वो चीजों को साइंसी निगाह से देखते रहते थे। जब दूसरे बच्चे खेलते थे, वो सूरज की हरकत और जो साए होते हैं उनके बदलाव को देखकर अंदाजे लगाते रहते। उनके उस्ताद भी हैरान रहते थे, तुम ये हिसाब कैसे लगाते हो? तो वो जवाब देते कि मैं जमीन से पूछता हूँ और आसमान इसका जवाब देता है। ख्वारिज़्म उस वक्त एक बड़ा इल्मी हल्का था, जहाँ फलसफा, फल्कियात, रियाजी और दीनी आलूम पर तहकीक होती थी। अल बैरूनी दिन रात इन्हीं के बीच रहते थे। वो अक्सर भूखे रह जाते मगर किताब नहीं छोड़ते। उन्होंने खुद तख्ती बनाई, लकड़ी पर नक्शे खींचे और पुराने रसदगाहों के औजार खुद तैयार किए। उन्होंने यूनानी फलसफा, हिंदी, इल्मे नजूम और अरबी साइंस सब कुछ पढ़ा और जल्द ही वो उस्ताद बन गए। अभी उनकी उम्र 30 साल के करीब थी जब उन्होंने जमीन के कतर को नापने का नया तरीका इजाद किया। उन्होंने पहाड़ की चोटी से जावियों का हिसाब लगाकर जमीन के रदास का हिसाब लगाया। अगर उस वक्त का नतीजा देखा जाए तो आज के साइंसदानों की जो एक्सपेरिमेंट्स है उसका नतीजा देखा जाए तो उसमें सिर्फ 1% का ही फर्क है। अल बैरूनी के नजदीक इल्म का मकसद सिर्फ हिसाब किताब ही नहीं था, बल्कि वो कहते थे कि इल्म खुदा की पहचान का रास्ता है। जो इल्म हासिल करता है वो अपने खुदा के नजदीक पहुंचता जाता है, और यही उनकी सोच थी जो उनके इल्म को रूहानियत के साथ जोड़ दिया। ज़माना बदला और ख्वारिज़्म पर सियासी तूफान का बदलाव आया। सुल्तान महमूद गजनवी ने ख्वारिज़्म पर हमला किया, कई उलमा गिरफ्तार हुए, कुछ दरबार में बुलाए गए। अल बैरूनी भी उनमें शामिल थे, मगर महमूद ने उनके इल्म को देखकर उन्हें कैद में नहीं रखा, बल्कि अपने साथ रखा। ये ताल्लुक इल्म अकल का ताल्लुक बन गया। गजनवी सल्तनत के साथ अल बैरूनी ने अपना सफर शुरू किया और हिंदुस्तान पहुंचे। हिंदुस्तान में अल बैरूनी ने सिर्फ क़याम नहीं किया, बल्कि वहाँ की जो इल्मो सकाफत है उसमें गहराई से उसको मुतालिया किया। उन्होंने संस्कृत सीखी, हिंदू फलसफा पढ़ा और हजारों पुराना इल्म अरबी में मुंतकिल किया। इसी दौर में उन्होंने अपनी शहरा आफाक किताब यानी मशहूर किताब लिखी, किताबुल हिंद। ये सिर्फ किताब नहीं थी, बल्कि एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया था जिसमें मजहब, फलसफा, रियाजी, फल्कियात, जोग्राफिया और समाज सब कुछ था। उन्होंने लिखा कि मैं हिंदुस्तानी अकायद को रद्द नहीं करने आया, मैं उन्हें समझने आया हूँ।
ये जुमला उस वक्त के लिए इनकलाबी था क्योंकि वो एहतराम के साथ तहकीक करते थे। उन्होंने बताया कि मजहब और साइंस एक दूसरे के दुश्मन नहीं। उनका कहना था सच वही है जो तजर्बे और अकल से गुजरे। उन्होंने हिंदुओं के कैलेंडर, वक़्त की पैमाइश और चांद सूरज के हिसाबात को जदीद साइंसी असूलों से परखा। यही वो वक़्त था जब यूरोप अंधेरों में था और एक मुसलमान साइंसदान रोशनी बांट रहा था। अल बैरूनी ने अपनी जिंदगी में 150 से ज़ायद किताबें लिखी। उनमें नुमाया अल कानून मसूदी, अल तफहीमुल वाइल, अल असारुल बाकिया, किताबुल हिंद, अल मकालिदुल फल्किया इनकी वो तहरीरें हैं जो बाद में यूरोप के रियाजी दानों और फल्कियात दानों की बुनियाद बनी। केपलर और कोपरनिकस ने इन्हीं नजरियात को आगे बढ़ाया। वो जमीन, पानी, हवा और रोशनी के राजों को ढूंढने में लगे रहते। एक दिन एक शागिर्द ने पूछा कि उस्ताद, आप आसमान का मुतालिया कब खत्म करेंगे? वो बोले, जब मैं सितारों में शामिल हो जाऊंगा। उन्होंने इल्म को ईमान के साथ जोड़ा और कहते थे, अगर इल्म तुम्हें तकब्बुर दे तो वो जहालत है, अगर तुम्हें इल्म आजी सिखाए तो वही वो इल्म है जो हकीकी है। यही वो सोच थी जो हर जमाने के लिए एक सबक है। जिंदगी के आखिरी बरसों में वो गजनी में मुकीम रहते थे। बीमारी के बावजूद लिखते रहते थे। एक दिन एक शागिर्द आया तो देखा कि वो शदीद बुखार में मुब्तला हैं और शागिर्द ने कहा कि उस्ताद साहिब आप आराम करें। अल बैरूनी बोले, मैं एक मसला समझना चाहता हूँ, शायद मौत से पहले जान लूं तो फायदा हो। ये उनके इल्म का जुनून था। कुछ ही देर बाद वो दुनिया से रुखसत हुए, मगर अपने पीछे वो रोशनी छोड़ गए जो आज तक जल रही है। अल बैरूनी की जिंदगी हमें सिखाती है कि इल्म से बड़ा खजाना कोई नहीं। हालात कभी रुकावट नहीं बनते। जो सीखना चाहे दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अल बैरूनी तो चले गए लेकिन उनका इल्म बाकी है। वो खामोश तो हो गए हैं लेकिन उनकी तहरीरें अभी भी बोलती हैं। अल बैरूनी वो चिराग हैं जो 1000 साल भी इल्म की राहों को रोशन कर रहा है। ये थी आज की हमारी वीडियो। देखते रहिएगा तास वकास अहमद, जहां हर बात का एक मतलब है।